या काफी सारे लोगों का मानना है कि चाइनीज एजुकेशन सिस्टम जो है वो उनके पास्ट रिलेशनशिप से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसे कॉम्प्लिकेटेड बोलो या टॉक्सिक बोलो, बात एक ही पड़ जाती है। अब कॉम्प्लिकेटेड इतनी है कि चाइना के बच्चों के 17 और 18 में ही बाल सफेद हो रहे हैं और यहाँ तक कि काफियों के झड़ भी रहे हैं। और टॉक्सिक इसलिए क्योंकि ये भी तुम्हारे एक्स की तरह तुमसे टाइम बहुत मांगती है। और फ्रीडम वो क्या होता है, खाली हो तो भी पढ़ना पड़ेगा। इनका स्टडी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स खाना खाते खाते बुक पढ़ रहे होते हैं। और 3 इडियट के चतुर को तो तुम जानते ही होंगे, वैसे ही चतुर चाइना में भी हैं जो खाना फास्ट खा के अपना टाइम बचाते हैं और उस बचे हुए टाइम को भी अपने स्टडीज में लगाते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं इन चाइना के स्टूडेंट्स की दुनिया में, जहाँ पे हम इन स्टूडेंट्स को, इनके लाइफस्टाइल को और इनकी एजुकेशन पॉलिसी को और अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चाइना के एजुकेशन सिस्टम की। अब चाइना का एजुकेशन सिस्टम होता तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको काफी सिंपल में बताता हूँ। अब जब ये 3 से 6 साल के होते हैं, ये लोग यूजुअली नर्सरी और किंडरगार्टन ज्वाइन करते हैं। अब जैसे ही ये 6 साल के हो जाते हैं, इनके लिए 9 साल की एजुकेशन कंपलसरी हो जाती है। यानी कि जब तक ये लोग 6 साल से 15 साल के नहीं हो जाते, इनके लिए एजुकेशन कंपलसरी है। अब जैसे ही ये लोग 6 साल का होने के बाद किंडरगार्टन से बाहर आते हैं, इन लोगों का स्टार्ट होता है प्राइमरी स्कूल, जिसको चाइनीज में कहा जाता है शाओशुए, जो कि होता है ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक, जिसमें इनके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं मैंडरिन चाइनीज, मैथ्स, मॉरल एजुकेशन, कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज, यूजुअली इंग्लिश होती है, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड म्यूजिक। और हिस्ट्री और साइंस इनका प्राइमरी स्कूल में नहीं आता है, वो इनको बाद में पढ़ाया जाएगा। अब क्योंकि ये लोग प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो इन पे स्टडी प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन इन पे होमवर्क का लोड बहुत ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा इन स्टूडेंट्स को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, तो वो है इंग्लिश। तुमने रिसेंटली उस बच्चे की वीडियो तो देखी होगी जो इंग्लिश के कुछ वर्ड ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। Monkey, 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 monkey. Elephant, 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 elephant. ऐसा कुछ मेरे साथ भी होता था जब मैं शलगम को शलजम बोल देता था। खैर, ये तो थी प्राइमरी स्कूल की बात, जो होता है इनका ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक। अब 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन में से इनके 6 साल जो होते हैं वो इनके प्राइमरी स्कूल में गुजरते हैं। बाकी बचे हुए 3 साल ये लोग गुजारते हैं अपने जूनियर सेकेंडरी स्कूल में। ये जो जूनियर सेकेंडरी स्कूल होता है, ये होता है 7th ग्रेड से 9th ग्रेड तक, जिसको चाइनीज में कहा जाता है छूचोंग। अब यहाँ पे इनकी 3 साल की एजुकेशन कंपलसरी होती है, जिसमें इनके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स और इंग्लिश। अब यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा डरावनी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जिसका नाम है चोंगखाओ। अब ये जो चोंगखाओ है वो एक सीनियर हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो इनका पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है कि ये कौन सी स्ट्रीम और कौन से मेजर चूज करने वाले हैं। अब इसी एग्जाम की वजह से ये स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में पहली बार इतना ज्यादा कंपटीशन फेस करते हैं। 3 साल जूनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के बाद ये लोग अपेयर होंगे चोंगखाओ एग्जाम के लिए। अब एक स्टूडेंट इस चोंगखाओ एग्जाम में जितना भी स्कोर करता है, उसके बेस पे उसको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर वो अच्छा स्कोर कर पाता है तो उसको सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मिलती है, जहाँ पे उसको साइंस एंड ह्यूमैनिटीज जैसा ऑप्शन चूज करने को मिलता है। लेकिन अगर किसी रीजंस की वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, तो उसको मिलते हैं फिर वोकेशनल हाई स्कूल्स। अभी वोकेशनल हाई स्कूल्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे तुम्हें स्किल बेस्ड पढ़ाई कराई जाती है, जैसे कि ट्रेड, ऑटोमोबाइल रिपेयर, हॉस्पिटैलिटी, IT सपोर्ट। वहाँ पे इन सब चीजों की पढ़ाई ज्यादा होती है। इससे अच्छी बात ये होती है कि जैसे ही तुम ये स्कूल पास करते हो, यू आर एलिजिबल टू वर्क। लेकिन हिस्टोरिकली ये मतलब थोड़ा सा लेस प्रेस्टिजियस माना जाता है, और चाइनीज गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करती है ताकि स्किल बेस्ड वर्कर्स की चाइना में कमी ना हो। अब जितने भी स्टूडेंट्स चोंगखाओ एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर से पास होते हैं, उनको पढ़ने का मौका मिलता है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल्स में, और वही इनके स्कूल लाइफ का सबसे आखिरी फेज होता है। अब तक हम लोग इनके एजुकेशन सिस्टम और इनके स्कूल्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी थी प्राइमरी स्कूल की, जहाँ पे ये लोग 1st ग्रेड से 6th ग्रेड तक पढ़ते हैं। फिर हमने बात करी थी जूनियर सेकेंडरी स्कूल्स की, जहाँ पे ये लोग 7th से 9th ग्रेड तक पढ़ते हैं। अब इनकी स्कूल लाइफ का जो सबसे लास्ट फेज होता है, वो होता है सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल, जहाँ पे ये लोग पढ़ाई करते हैं अपनी 10th ग्रेड से 12th ग्रेड तक। सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, इसको अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो मतलब 10th से लेके इनकी 12th तक की पढ़ाई। और अब ये जो एजुकेशन है ये इनके कंपलसरी नहीं है। इससे पहले जो हमने प्राइमरी स्कूल्स और जूनियर सेकेंडरी स्कूल्स देखे थे, वहां पे इनकी एजुकेशन कंपलसरी थी। अपने जूनियर सेकेंडरी स्कूल के टाइम पे इन लोगों ने चोंगखाओ दिया था, और उस चोंगखाओ के बेस पे जितने भी स्टूडेंट्स इस सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में आए हैं, वो लोग अपना मेजर लेके आते हैं। ये स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स चूज कर चुके हैं, कोई ह्यूमैनिटीज में तो कोई साइंस में। एग्जैक्टली इंडिया की तरह, जहाँ पे हम लोग अपने 11th में सब्जेक्ट चूज करते हैं, ये बस लोग हमसे 1 साल पहले चूज कर लेते हैं सब्जेक्ट्स। जहाँ पे हमें अपने कोर सब्जेक्ट्स 2 साल के लिए पढ़ने को मिलते हैं, इन पे बस एक फायदा होता है कि ये लोग अपने कोर सब्जेक्ट 3 साल के लिए पढ़ सकते हैं। और इस हाई स्कूल में ये लोग प्रॉपरली अपने 3 साल देते हैं काओखाओ एग्जाम क्लियर करने के लिए। अभी काओखाओ एग्जाम क्या होता है और स्टूडेंट्स के लिए इतना मैंडेटरी क्यों है, इसमें हम कभी और बात करेंगे। अभी बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जब इनके हाई स्कूल के 3 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं तो इनके लिए काव खाव देना मैंडेटरी होता है, और उस काव खाव के स्कोर के बेस में तुमको यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग प्रोवाइड होती है। जितना हाई रैंक्ड और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी होगी तुम्हारी रैंकिंग भी उतनी हाई चाहिए होगी। अब कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जैसे छिंगवा यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, फूतान एंड चाओथोंग, ये 4 यूनिवर्सिटीज चाइना की सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है। तो अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो आपको काव खाव के स्कोर्स में एक्सीलेंट करना होगा। अनफॉर्चुनेटली कहो या फॉर्चुनेटली कहो, ये एग्जाम सिर्फ चाइनीज सिटीजन के लिए है। ये एग्जाम फॉरेनर्स नहीं दे सकते। ये एग्जाम यूजुअली होता है जून जुलाई के टाइम पे, और हर साल अराउंड 10 मिलियन और उससे ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। अब ये जो हाई स्कूल की पढ़ाई है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक बार तुम हाई स्कूल में आ गए तो तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कंपलसरी है। यहाँ पे ये लोग इनको किताबी कीड़ा नहीं बनने देते। इनको पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अपना बेस्ट परफॉर्म करना होता है, और ये स्पोर्ट्स इनके सिर्फ हाई स्कूल में नहीं, इनको प्राइमरी स्कूल से कंपलसरी होता है, जिस वजह से ये लोग प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल तक मल्टीपल स्पोर्ट्स में एंगेज हो चुके होते हैं, जिसके कारण ये लोग ऐसा स्पोर्ट ढूंढ लेते हैं जिसमें इनका इंटरेस्ट होता है। स्पोर्ट्स इनका हॉबी और इनका लाइफस्टाइल बन जाता है, और यहीं पे इनके सबसे बेस्ट और सबसे यंग एथलीट्स बाहर आते हैं। इतने सारे मल्टीपल स्पोर्ट्स ट्राई करने के बाद ये लोग अपना बेस्ट स्पोर्ट ढूंढ लेते हैं। अब क्योंकि इनकी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को एक लाइफस्टाइल मानती है, एक प्रायोरिटी देती है, अब चाहे वो ई स्पोर्ट्स हो या वो एक्चुअल स्पोर्ट्स हो, ये लोग अपना बेस्ट परफॉर्म इसीलिए करते हैं क्योंकि इनकी गवर्नमेंट इनको आगे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, जिसके कारण इन लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई बड़े कॉलेज में स्पोर्ट्स के थ्रू एंट्री लेने की। अब इन चाइनीज स्कूल्स के बारे में तुमको एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। चाइना के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये लोग स्कूल्स में ही रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी क्लास चलती है मॉर्निंग 8 बजे से रात के 9 बजे तक, जिसमें इनको यहाँ पे स्पोर्ट्स, इनको लंच और इनको रेस्ट तीनों दिया जाता है, जहाँ पे ये लोग सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, इनको प्रॉपर टाइम मिलता है रेस्ट करने का और सोने का। पब्लिक कैंटीन प्रोवाइड होती है जहाँ पे ये स्टूडेंट्स काफी सस्ते में अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हैं, और प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाती है इनको ग्राउंड की, जहाँ पे ये लोग अपना स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। और इतना ही नहीं, इनको शाम को 5 बजे से 7 बजे तक सेल्फ स्टडी का टाइम दिया जाता है, जहाँ पे एक टीचर इनको अपनी क्लासरूम में अलॉट होता है, जहाँ पे वो इनकी क्लास को पूरा मॉनिटर करता है, और अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट है तो वो डाउट वो स्टूडेंट उस टीचर से पूछ सकता है। अब क्योंकि इनका इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है तो इसीलिए ये लोग स्कूल में ही रहना प्रेफर करते हैं। ऑफ कोर्स दे हैव द परमिशन कि ये लोग बाहर जा सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और वहां रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चाइना के स्कूल्स ने एक चीज काफी अच्छी करी है। इनकी जो स्टूडेंट्स डॉर्मेट्री होती है, जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं, ये बहुत ज्यादा चीप होती है। इनको अपनी स्कूल डॉर्मेट्री के सिर्फ 700 से 1200 युआन पे करने पड़ते हैं पूरे साल के। तो अगर हम 1200 युआन भी लेते हैं और इसको अगर हम इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हो जाता है अराउंड 13,000 रुपए। 13,000 रुपए पूरे साल भर डॉर्मेट्री में रहने के, जहाँ पे ये लोग स्कूल की सारी फैसिलिटीज एक्सेस कर सकते हैं। अब चाहे वो बैडमिंटन हो, स्विमिंग हो, फुटबॉल हो, लाइब्रेरी हो, म्यूजिक, यहाँ पे ये लोग सिर्फ 1200 युआन देके स्कूल की हर एक चीज एक्सेस कर सकते हैं। अपनी स्कूल लाइफ के लास्ट के 3 साल इन चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। जिन टीचर्स ने इनको इतने लंबे टाइम तक पढ़ाया है उनको ऐसे छोड़ के चले जाना, अपने बदबूदार दोस्तों के साथ अपना बेड शेयर करना, अपने रूममेट का वेट करते करते क्लास में लेट पहुंच जाना, क्लास के बाद अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट तक वॉक करना, अपने सारे क्लासमेट्स के साथ सनसेट देखना, ऐसी और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो ये लोग अपने हाई स्कूल में एक्सपीरियंस करते हैं। स्टडी प्रेशर भी होता है, होमवर्क का बोझ भी होता है, लेकिन यही एक चीज जो है वो उनकी स्कूल लाइफ को काफी ज्यादा मेमोरेबल बनाती है, जो कि मुझे और मेरे जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने स्कूल लाइफ में एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली थी। खैर, आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर तुम्हें और भी वीडियोस चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, ध्यान रखना। Yeah.